CUET UG 2026 350 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज, 37 सब्जेक्ट टेस्ट, 23 डोमेन सब्जेक्ट, 13 लैंग्वेजेस और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। लेकिन इसका सिलेबस क्या है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से एकदम इजी करते हैं उसको। हाय एवरीवन, मेरा नाम है आकाश शुक्ला। इन दिस वीडियो वी गोना डिस्कस कि CUET UG 2026 का डिटेल सिलेबस क्या है। दोस्तों, एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर लैंग्वेजेस की बात करें, डोमेन सब्जेक्ट की बात करें या फिर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें, यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट टेस्ट के अंदर आपको 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 50 आउट ऑफ 50 करने हैं, प्लस 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, -1 की नेगेटिव मार्किंग। इस हिसाब से हर एक सब्जेक्ट टेस्ट आपको 250 नंबर का देखने के लिए मिलेगा। और एक कमी यहाँ पर यह है कि NTA ने CUET UG की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो सिलेबस डाला है लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का, वो डिटेल सिलेबस नहीं है। और अगर आप डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो एकदम क्लास 12 से डिफरेंट है। इस बार कुछ चेंजेस अनाउंस कर दिए NTA ने, तो उन चेंजेस के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो वहां पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको देखने को मिलेगा, जहां पर ये बोलते हैं कि देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ पैसेजेस, जहां पर 300 से लेकर 350 वर्ड्स मैक्सिमम आपको देखने के मिल जाएंगे। फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेरी, ये 3 तरह के पैसेजेस दे रखे हैं। लेकिन पोइट्री एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा वर्बल एबिलिटी, रीअरेंजिंग द पार्ट्स, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसका डिटेल सिलेबस मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस, इसका जो डिटेल सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर आपको RC बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट या पैरा जंपर्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेलिंग एरर्स, एनालॉजीज, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, phrasal verbs, parts of speech, confusing words, error spotting, question tags, match the column या फिर fillers, letter writing skills, adverb, modal verbs, foreign words and phrases, narration, idiom and phrases, tenses, synonym and antonyms, active and passive voice, figure of speech। ये है पूरा लैंग्वेज टेस्ट का डिटेल सिलेबस, जो कि खासकर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करेंगे तो पहले जनरल टेस्ट हुआ करता था, लेकिन अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जीके एंड करंट अफेयर, जो कि जनरल साइंस भी इंक्लूड करता है। ये कुछ यहाँ से पोर्शन आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन इसका डिटेल सिलेबस फिर से मिसिंग है NTA की वेबसाइट पर। तो उसके डिटेल सिलेबस की बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर यहाँ पर नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, प्रॉब्लम एंड एजेस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन। साथ में आपसे कुछ अलजेब्रा के क्वेश्चन, बेसिक अलजेब्रा और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फिर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर आता है रीजनिंग एबिलिटी, जिसके अंदर एनालॉजीज, क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशंस, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोगिज्म, डेटा सफिशिएंसी, नॉन वर्बल रीजनिंग, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जीके एंड करंट अफेयर की अगर आप बात करते हैं तो करंट अफेयर्स के अंदर नेशनल, इंटरनेशनल दोनों, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी ऑफ इंडिया, साइंस एंड टेक, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, फेमस पर्सनालिटीज, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछता है। और अगर आप डोमेन टेस्ट की बात करेंगे, वैसे तो ये बोल दिया जाता है कि क्लास 12 के बेस पर है। कुछ डोमेन सब्जेक्ट अभी ऐसे हैं जिनके अंदर डिलीटेड पोर्शन हटा दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे डोमेन सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर डिलीटेड चैप्टर्स इंक्लूडेड है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं सोशियोलॉजी की बात करूं तो वहां पर अभी भी 2 से 3 ये चैप्टर ऐसे हैं जहां पर डिलीटेड चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। लेकिन दोस्तों, फिकर नॉट, अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है CUET UG 2026 के रिगार्डिंग, तो आप डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट में गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, आप जाकर उसको फिल कर दीजिए। हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपकी कंफ्यूजन दूर करेगी। और अगर आप डोमेन टेस्ट के अंदर बात करें इकोनॉमिक्स जैसे डोमेन सब्जेक्ट की, तो वहां पर इस बार 50% सिलेबस चेंज कर दिया है। 50% पोर्शन आ गया है क्लास 11 का और 50% पोर्शन है क्लास 12 का। मतलब यहाँ पर आप इंडियन इकोनॉमी नहीं रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, 2 इस तरह के सबसेक्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर डोमेन टेस्ट की बात करूं तो ये बात तो आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि क्लास 12 का रेप्लिका है या क्लास 12 का सिलेबस ही यहाँ पर आने वाला है। मैं यहाँ पर आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जाइए NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर, डोमेन टेस्ट का सिलेबस फॉर्चुनेटली वहां पर डिटेल में दिया गया है, तो आप जाकर उस सिलेबस को जरूर देख लें और तभी अपना स्टडी प्लान, स्ट्रैटेजी बनाएं। So guys, this was all about the video. I hope आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब पता चल गया होगा कि आखिरकार CUET UG 2026 का डिटेल सिलेबस क्या है। मेरा नाम है आकाश शुक्ला, साइनिंग ऑफ। लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को अगर आप लोग पहली बार आए हैं। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए फ्री है, कोई भी टॉपिक आप सजेस्ट कर सकते हैं जिस पर मुझे वीडियो बनाना है। और हाँ, डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट के अंदर जो गूगल फॉर्म का लिंक है उसको जरूर फिल कीजिएगा, सो दैट वी कैन हेल्प यू आउट।